जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। पिछली क्लास में हमने ऋत की अवधारणा पढ़ी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे ऋण की अवधारणा। ऋण का क्या अर्थ होता है? ऋण होता है कर्ज चुकाना। अब यहाँ पे दर्शन शास्त्र में ऋण का अर्थ है जो हमारे वेदों में निहित नैतिक जो आचरण होते हैं और नैतिक आचरण के संदर्भ में जो हमारी सामाजिक और जो पारंपरिक परंपरा होती है, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं, उनके प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं, वो हमने वेदों में इसका वर्णन किया है। वेदों में ऋण जो है वो हमारे शतपथ ब्राह्मण से लिए गए हैं। वेदों में निहित जो ऋण की जो अवधारणा है वो हमारे शतपथ ब्राह्मण से लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है चुकाना, जिसका अर्थ होता है अपने ऊपर अपने उत्तरदायित्व के प्रति जो कृतज्ञता या धन्यवाद या अपने कर्तव्य को जो करते हैं वो आपका ऋण होता है। आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हाँ, वैदिक नीति शास्त्र में जो ऋण जो बताए गए हैं, वैदिक नीति शास्त्र में ऋण 3 प्रकार के बताए हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। और ये आपके मुख्यतः ऋण बताए हैं। जो वैदिक नीति शास्त्र में जो 3 ऋण बताए हैं आपके हैं पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है आपका देव ऋण। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कहीं कहीं आपके भूत ऋण का भी वर्णन किया गया है, जिसे हम चौथा ऋण कहते हैं। पितृ ऋण क्या होता है? व्यक्ति अपने जन्म गुणों के लिए अपने माता पिता या पूर्वजों पर निर्भर रहता है और उनके प्रति जो कृतज्ञता और उत्तरदायित्व का भाव जो प्रकट करता है वो ऋण कहलाता है। वो अपना जो उत्तरदायित्व का भाव कैसे प्रकट करेगा? पहला मतलब हमारे जो माता पिता है उन्होंने अपना उत्तरदायित्व क्या समझा, अपना कर्तव्य क्या समझा कि हमें जन्म देके और अपने संतानों को जन्म देके उन्होंने अपना कर्तव्य किया। पितृ ऋण हम किस प्रकार से हम कर्तव्य कर सकते हैं? हमारे संस्कार में हमारे 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में हमारा एक होता है विवाह संस्कार और दूसरा होता है संतान की उत्पत्ति। तो हम विवाह करके और संतानोत्पत्ति मतलब आगे वंश की परंपरा को बढ़ाते हुए हम पितृ ऋण का कर्ज चुका सकते हैं। दूसरा है पूर्वजों को श्राद्ध देना। हम देखते हैं हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे जितने भी पूर्वज जो स्वर्ग लोक को पधार चुके हैं हम उनका श्राद्ध करते हैं। तो पितृ ऋण का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? पितृ ऋण का हम कर्ज 2 तरीके से चुका सकते हैं। एक तो होता है विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो वंश है वो आगे बढ़ता जाए। और दूसरा है हमारे पूर्वजों को समय समय पे याद करके श्राद्ध करके हम पितृ ऋण चुका सकते हैं। दूसरा है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्यों है? ऋषि मतलब गुरु या जो हमें शिक्षा देता है वो हमारा गुरु कहलाता है। अब क्या होता है कि प्राचीन समय में जब हमारा वैदिक काल था तब ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो उस समय हमारे पास कोई किताब या कोई ऐसा विद्यालय महाविद्यालय ग्रंथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऋषि क्या कहते थे, आप जो हमसे शिक्षा ले रहे हो, आप जो हमसे गुरु विद्या ले रहे हो, इस विद्या का संरक्षण करके और इस विद्या को आगे प्रसारित करना ही हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना होगा। तो ऋषि ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? गुरु से प्राप्त जो विद्या होती है हम उस विद्या का संरक्षण करके
और उनकी दी गई शिक्षाओं को प्रसारित करके हम उनके गुरु के प्रति, ऋषि के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार हम ऋषि ऋण को चुका सकते हैं। क्या है? गुरु से प्राप्त की गई शिक्षाओं को अधिक परिमार्जित कर उनका प्रसारित करना, गुरु के प्रति कर चुकाना या ऋण चुका सकते हैं। इस प्रकार हम ऋषि ऋण चुका सकते हैं। तीसरा है आपका देव ऋण। देव ऋण क्या होता है कि हम देखते हैं वैदिक काल में जो भी मनुष्य होता था वो सब प्रकृति के ऊपर निर्भर था। आज भी मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो प्रकृति के निर्भर होने के कारण प्राकृतिक शक्तियां जितनी भी होती थी वो मनुष्य की रक्षा करती थी। तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अपने भाव या उत्तरदायित्व या कृतज्ञता के भाव को प्रकट करने के लिए वो क्या करता था? यज्ञ करता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या देवताओं को मतलब हम शुद्ध हिंदी में बोले तो धन्यवाद या कृतज्ञता प्रदान करने के लिए वो यज्ञ अनुष्ठान आदि करता था। इस प्रकार हम देव ऋण को चुकाते थे। अब हमारे शतपथ ब्राह्मण में चौथा ऋण ले रखा है भूत ऋण। भूत ऋण क्या होता है? जो हमारे पंच तत्व होते हैं, अग्नि, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। अब हम कोई भी मनुष्य है या पूरा ब्रह्मांड है हमारा, वो पंच तत्वों से मिलके बना है। अब ये पंच तत्वों के प्रति मनुष्य अपने उत्तरदायित्व, कृतज्ञता का भाव दान करके अपना ऋण चुकाता था। इस प्रकार हमने देखा है कि जो हमारे ऋण है, ऋण मतलब कर चुकाना, जो भी हमारे ऊपर जो दया तो नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे पूर्वज ने, ऋषियों ने या प्राकृतिक शक्तियों ने या पंच तत्वों ने हमें जो प्रदान किया है और उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है या उत्तरदायित्व है या कर्तव्य है, उनको हम जो चुकाते हैं, उनके प्रति जो कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वही हमारा ऋण कहलाता है। और ये ऋण प्रत्येक मनुष्य को करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? अगर हमने पितृ ऋण नहीं चुकाया है तो ना हम अपने पूर्वजों को खुश रख पाएंगे और ना हमारे माता पिता को, और ना ही हम आने वाली पीढ़ियों को रोक देते हैं, और ना ही हम अपने जो पितृ ऋण है उसमें हम अपने पूर्वजों का अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो वो कहा जाता है वो हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए पहला जो ऋण है वो पितृ ऋण है, जो कि प्रत्येक मनुष्य को अपना ये ऋण चुकाना चाहिए। विवाह संस्कार करके, संतानोत्पत्ति करके, दूसरा पूर्वजों का श्राद्ध करके। दूसरा है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? जो हमने गुरु से शिक्षा ली है, गुरु से जो हमने शिक्षा ग्रहण करके जो हम जिस पद पे आते हैं, जिस ओहदे पे आते हैं, आधुनिक रूप में भी इस ऋण को चुकाना चाहिए। कैसे? अगर हम बचपन से लेके स्कूल से कॉलेज से हम किसी भी फील्ड में हम किसी भी ओहदे पे होते हैं, वो किसकी कृपा होती है? वो गुरुओं की कृपा होती है। वैदिक काल में इसका महत्व इसलिए ज्यादा हो गया था क्योंकि उस समय हमारे पास पुस्तक नहीं थी, ग्रंथ नहीं थे, तो गुरुओं का मानना था जो आपने मुझसे सीखा है, जो आपने गुरु के पास बैठ के जो भी ज्ञान उपदेश लिया है, उनका आप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रसार करो, उनको आप फैलाओ। यही गुरु के प्रति ऋण की भावना थी। तो आज भी क्या है, जो भी हम सीखते हैं या जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसका हमें शिक्षाओं का संरक्षण या प्रसार करना चाहिए। ये ऋषि ऋण कहलाता है। तीसरा है हमारा देव ऋण, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है। इनमें हम यज्ञ करते हैं, समय समय पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, चाहे कुछ भी हो, और अच्छी चीजों के लिए वैदिक
दर्शन में हमने यही पढ़ा है कि अगर कोई भी कर्म कांड करते हैं उसके पीछे हमारी एक मूलभूत अवधारणा होती है, सोच होती है कि वो हमें शक्ति प्रदान करती है, जिसलिए हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो ये देव ऋण देवताओं के लिए होते हैं, देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए यज्ञ आदि करना होता है। शतपथ ब्राह्मण में हमने एक चौथा ऋण पढ़ा था, वो जो है भूत ऋण। भूत से भूत नहीं, भूत से मतलब जो होता है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो मनुष्य है, वो 5 तत्वों से मिलके बना है। और जब हमारा ही निर्माण 5 तत्वों से मिलके बना है, तो इसके प्रति तो हमें मुख्य रूप से कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इसलिए इसमें हम समय समय पर दान पुण्य करते हैं। आप देखोगे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तब हम दान करते हैं, या कुछ भी ऐसा अवसर होता है हम दान करते हैं। ये क्या है? जो हमारे पंच तत्व हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास यहीं तक।